हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब फेज 2 में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेसन 11th की लगभग सभी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस। लेसन 11th में क्या क्या है आपके पास यहाँ पे जो है, पहला 3 टॉपिक हैं। पहला है अल्कोहल और सेकंड है आपकी फिनॉल और थर्ड है आपका ईथर। तो हम तीनों टॉपिक की सभी इम्पोर्टेंट रिएक्शन लेके आए हूँ लगभग सभी, ठीक है ना। तो हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारी जो पहली रिएक्शन है वो क्या है, डिहाइड्रेशन। कौन सी है? डिहाइड्रेशन, यानी हिंदी में बोला जाए तो निर्जलीकरण। जो डिहाइड्रेशन है यहाँ पर हम लोग 2 चीजों की उपस्थिति में कराएंगे, एक तो सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरा क्या है, एल्यूमिना की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है ना। 2 प्रकार की रिएक्शन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और सेकंड जो है आपका अल्कोहल की अपक्रियाएं कुछ देंगे, एक PCl5 PCl3 और दूसरा क्या PCl5 और क्या है आपका थियोक्लोराइड, ठीक ना, थायोनिल क्लोराइड से करनी है। तीसरी यहाँ पर रिएक्शन है आपकी, जो तीसरी है वो क्या है, एस्टरीफिकेशन, यानी कि स्त्रीकरण अपक्रिया है। और जो यहाँ पर चौथी अपक्रिया आपकी यहाँ पे दी गई है, तो ये क्या है, एक टाइप की डाइएथिल अल्कोहल बनाने की विधि है जो कई बार पूछी जाती है, इसलिए यहाँ पे मैंने उठा के इसको रख दिया। यहाँ की इसकी भी सारी रिएक्शन मैं आपको समझा दूंगा, थ्योरी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगी, कुछ थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी औद्योगिक विधि है, क्या है, फर्मेंटेशन प्रोसेस यानी किण्वन विधि। और उसके बाद में क्या होते हैं, यहाँ पर काफी सारे टेस्ट मेथड पूछे जाते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को आप कैसे पहचानेंगे। तो अब अगली यहाँ पर मैंने जो रखी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन में, वो क्या है, वो टेस्ट मेथड है, किसके, अल्कोहल के, ठीक है। अल्कोहल के टेस्ट मेथड, तो अल्कोहल को हम 3 प्रकार की क्रिया देंगे जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं। पहले कौन सी है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन मेथड है। दूसरा क्या है, विहाइड्रोजनीकरण यानी कि डिहाइड्रोजनेशन मेथड होगा। और तीसरा क्या होगा, लुकास टेस्ट यानी लुकास अपक्रिया या लुकास टेस्ट, जिसके ये 3 अपक्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम क्या, प्राइमरी सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अल्कोहल की पहचान करेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब क्या है, फिनॉल। देखिए फिनॉल की रिएक्शन तो सबकी लगभग काफी ज्यादा है, लेकिन क्या है, ये जो भी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हमें इंपॉर्टेंट लग रही है, जो बार बार पूछी जा रही है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्या है आपका, पहला है आपका हैलोजनेशन यानी कि हैलोजनीकरण। दूसरा क्या है, सल्फोनेशन यानी कि सल्फोनीकरण। तीसरा है नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। और चौथा है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट अपक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और क्या है, ड्रीमर, ये तो बारंबार पूछी जा रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या है आपकी कोल्बे-सिमिट अपक्रिया। और फिर क्या है आपकी हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। यहाँ से 7 रिएक्शन यहाँ से हमने उठाई हैं। और उसके बाद में ईथर, तीसरा टॉपिक है आपका ईथर। ईथर से ज्यादा मैंने रिएक्शन नहीं उठाई है। यहाँ पर क्या है, एक विलियमसन संश्लेषण, ये बहुत अधिक पूछा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्या है, प्रिपरेशन मेथड है। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे 2 प्रिपरेशन मेथड आपको पीछे ही मिल जाएंगे। जैसे ही दोनों क्रिया कराएंगे, यहाँ भी ईथर बनते हैं, तो यहाँ से यही क्रिया वहां पे है, तो हमने रिपीटिंग नहीं की है, वही चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। तो 3 मेथड हो जाएंगे। उसके बाद में क्या है, ईथर की PCl5 और क्या, थायोनिल क्लोराइड से अपक्रिया हम आपको दिखा देंगे कैसे कराई जाती हैं। उसके बाद में क्या है, हैलोजनेशन, जो यहाँ पर है आपका हैलोजनीकरण, वही यहाँ पर भी एक बार अपक्रिया आपको करा दिखा देंगे। तो ये सारी अपक्रियाएं हैं जो आपको पढ़नी है। चलिए मिलते हैं फिर, जय हिंद दोस्तों।